बिहार के राजनीति में तेजस्वी यादव ने ऐसा बम पटक के धमाका किया है जिसका गूंज पक्ष विपक्ष सब जगह पहुंच गया है और डिबेट इसी बात का हो रहा है कि बिहार के सारा परिवार की एक नौकरी दे देना संभव है क्या। अच्छा चलो तेजस्वी यादव दे भी देते हैं तब मोटा मोटी 3 करोड़ परिवार बिहार में है और 17-18 लाख लोगों के पास पहले से नौकरी है, तो क्या इतने लोगों को सैलरी दे दिया जाएगा हर महीना? इतना पैसा आएगा कहां से? बात तो देखो जायज है लेकिन समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आइए पूरा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये संभव है तो क्यों संभव है और क्यों संभव नहीं है। दोनों पक्ष के बारे में बात करेंगे। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। देखो अगर तेजस्वी यादव या फिर आरजेडी के किसी कट्टर फैन से इसका जवाब ढूंढने का कोशिश करो तो वो एकदम खुराक मुरट्ठा बांध कर लाठी कंधा पर रख के जवाब देगा कि जिस तरीके से 75,000 करोड़ रुपया गबड़ा जाना पॉसिबल है, जिस तरीके से 10-10 हज़ार दे देना हर महिला को बिना काम के पॉसिबल है, जिस तरीके से फ्री बिजली दे देना पॉसिबल है, जिस तरीके से हर पंचायत में विवाह भवन बनवा देना पॉसिबल है, जिस तरीके से आप 400 की जगह 1100 पेंशन दे दिए हैं, जिस तरीके से आप बच्चों को पैसा दे रहे हैं, पूरा बिहार में पैसा का बंदर बांट कर दिए हैं, बाढ़ के नाम पे अरबों खरबों रुपया लूट लेना पॉसिबल है, पुल को ढा देना पॉसिबल है, रोड को तोड़ देना पॉसिबल है, बिहार को तबाह कर देना पॉसिबल है, उस तरीके से सरकारी नौकरी दे के सैलरी दे देना भी पॉसिबल है। लेकिन दोस्त जब आप न्यूट्रल वीडियो देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये बात समझना है कि हम लोग यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे पॉसिबिलिटी ढूंढने का कोशिश करेंगे कि क्या सच में हर परिवार को सरकारी नौकरी देना पॉसिबल है भी या फिर नहीं है। इस तरीके से आप कुछ हम पे आरोप लगा रहे हैं, हम कुछ आप पे आरोप लगा दिए तो इससे सिर्फ लड़ाई होता है, इससे रिलेशनशिप बिगड़ता है, उसका कुछ ठोस जवाब नहीं आ पाता है। और अगर ठोस जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा सा आगे निकलते हैं और बस इस बात को इतना सारा कुछ छोड़ के मान लेते हैं कि अगर बिहार के हर परिवार में एक सरकारी नौकरी होगा तो होगा क्या, तो सबसे पहले और सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर कोई क्रिएट होगा तो वो ये होगा कि भारत से मजदूर का सप्लाई करने वाला, बिहार को मजदूर का फैक्ट्री कहने वाला, वो फैक्ट्री हमेशा के लिए ठप हो जाएगा और पूरे भारत को चलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा और सारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स करने लगेगा, क्योंकि बिहार के ही मजदूर पूरे भारत को चलाते हैं और जाके छोटे छोटे काम को करते हैं। अगर बिहार में हर परिवार के अंदर एक सरकारी नौकरी आ जाता है तो पलायन 0 हो जाएगा। मतलब जितनी भी राजनीति पार्टी जो है वो पलायन पर लड़ रही है उनका चैप्टर एक शब्द में क्लीन हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप एक स्टेप और बढ़िएगा तो प्रॉब्लम आपको भी बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि सब्जी से लेके सफाई और जितने भी छोटे बड़े काम बिहार में जो आप पैसा देके करवा लेते हैं, जब सबके घर में सरकारी नौकरी रहेगा, जब सबको 10-10 हज़ार रुपया मिल रहा है, जब सबको बुढ़वा सबको पेंशन मिल रहा है, जब सारा काम ही सरकार कर दे रही है, बिजली बिल देना ही नहीं है, मतलब इस तरह का कुछ करना ही नहीं, तो कोई छोटा काम करेगा क्यों भाई, सरकारी नौकरी है ही। तो यहाँ पे मजदूर मिलना और इस बिहार को ही चला पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। इतना ज़्यादा क्राइसिस हो जाएगा छोटे काम के करने वाले लोगों के लिए। और फिर जो स्टेट सबसे ज़्यादा गरीब है वहाँ से फिर मजदूर को यहाँ बुलाना होगा, पैसा देना होगा, फिर छोटे मोटे काम को करवाना होगा। जिस तरीके से आज बिहार सबसे ज़्यादा गरीब है तो यहाँ से मजदूर जाते हैं और बाहर में छोटा मोटा काम करते हैं, उस तरीके से अब बिहार जब अमीर हो जाएगा, जब सबको नौकरी मिलने लगेगा तो बिहार में मजदूर बुलाना पड़ेगा और ये काया पलट हो जाएगा, समझिए तो बिहार का। राजन भाई सपना तो आप बहुत बड़ा बड़ा दिखा दिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर सैलरी कहां से आएगा, इतना ज्यादा पैसा दिया कहां से जाएगा। तो देखो आप जहां भी नौकरी कर रहे हैं या फिर आप जहां भी काम कर रहे हैं, इनफैक्ट हम ही यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, तो जो भी सरकार का हो या फिर कहीं भी आप काम कर रहे हो तो काम किस हिसाब से होता है, सैलरी किस हिसाब से होता है, तो आप उसके लिए काम कर रहे हैं जिसको आप 1 लाख रुपया कमा के देते हैं तो आपको लगभग 10% के अकॉर्डिंग सैलरी मिलता है, मतलब 10,000 रुपया। तो अगर बिहार में जब रिक्रूट किया जाएगा सरकारी नौकरी वाले लोगों को तो उस हिसाब से ही रिक्रूट किया जाएगा कि वो लोग स्टेट को कमा के दे और फिर वहां से सैलरी मिलना थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी है।
टेक्निकल एनालिसिस के थोड़ा और जर में जाए तो यहाँ पे हम पाएंगे कि अगर बिहार में इतने सारे लोगों को रिक्रूट किया जाएगा सरकारी नौकरी के तौर पे, तो यहाँ पे सबसे पहले पुलिस विभाग में जो शॉर्टेज है लोगों का, जो पद खाली है वो सारा भर जाएगा। तो फिर बिहार में क्राइम अचानक से एकदम जीरो हो जाएगा, क्योंकि पुलिस जो है वो पूरा चौकसी से बहुत अच्छे तरीके से काम कर लेगी। जहां आप देखते हैं बिहार में अरबों खरबों रुपया हेल्थ केयर के नाम पे दूसरे स्टेट में चला जाता है। अब जब डॉक्टर एकदम फुलफिल रहेंगे बिहार में, तो वो अरबों खरबों रुपया जो है वो बिहार में ही रहेगा, जहां से सैलरी देने के लिए बहुत मोटा रकम आएगा और स्टेट भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। एक स्टेप और ऊपर जाइएगा तो कोई ऐसा विभाग नहीं रहेगा जहां पे आपको लंबा लंबा चक्कर काटना पड़ेगा, लंबा लंबा टाइम लगेगा। जब जाइएगा जैसे जाइएगा एकदम काम फटाफट होगा, और जब फटाफट होगा तो बिजनेस भी बिहार को लेके बहुत ज्यादा लुभाएंगे और यहाँ पे बड़ा बड़ा बिजनेस भी खुलेगा। लेकिन अभी उतना दूर नहीं जाते हैं, बस एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि अगर मात्र 1 लाख न्यू ब्लड जो एकदम योग्य लोग हैं उनको अगर बिहार के टूरिज्म डिपार्टमेंट में रिक्रूट कर दिया जाए तो फिर बिहार का काया पलट जाएगा। और बिहार इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है कि सबसे ज्यादा पर्यटक कहीं आएंगे तो वो बिहार ही आएंगे। क्यों आएंगे वो हम आपको बताते हैं। सोचो औरंगाबाद का सूर्यदेव मंदिर केदारनाथ जितना फेमस हो जाए, मां मुंडेश्वरी का बखान हो, अशोक पिलर के बारे में पूरा दुनिया को बताई जाए, तो सबको बुद्ध स्तूप केसरिया घुमाई जाए, तो बापू का कर्म भूमि सबको बताई जाए, और रोहतास का पहाड़ सबको दिखाया जाए, तुतला भवानी का झरना सबको घुमाया जाए, और इंटरनेशनल सिटी से लाखों टूरिस्ट को नेपाल जैसे जगह पे भेजा जाए, और बिहार के सौंदर्य के बारे में पूरा दुनिया को बताया जाए, तो बिहार तो छोड़ो, बिहार जितना आबादी वाले 3 स्टेट को सैलरी देने के लिए बिहार इकलौता काफी होगा। क्योंकि बिहार इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर है, इतना प्यारा है, इतना अनुकूल है कि बिहार ही वो जगह है जिससे पूरे भारत को अखंड भारत बना दिया गया था। यहाँ पे जो इतिहास है, यहाँ पे जो चीजें हैं वो पूरा दुनिया में कहीं नहीं है। आपको पहाड़ देखना है तो उत्तराखंड जाइए, आपको अगर किला देखना है तो राजस्थान जाइए, झरना देखना है तो मेघालय जाइए, पूरे भारत का भ्रमण कीजिए। लेकिन अगर पूरे भारत का भ्रमण एक जगह, छोटे जगह पे करना है तो आ जाइए हमारे बिहार में। आपको रोहतास में झरना भी दिख जाएगा, पहाड़ भी दिख जाएगा, आपको भारत में सबसे पुराना देवी मंदिर मां मुंडेश्वरी भी दिख जाएंगी, यहाँ पे केदारनाथ जैसा सूर्यदेव मंदिर भी दिख जाएगा। यहाँ पे ही आपको ऐसा ऐसा किला, ऐसा ऐसा आपको धरोहर मिलेगा जिसके बारे में पूरा दुनिया में चर्चा होता है। यहाँ तक कि इंटरनेशनल चाइना में भी बिहार का बोलबाला कुछ इस प्रकार से है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बिहार की लॉस्ट हिस्ट्री मुझे यहाँ चाइना में दिखाई देगी। सोचो बिहार अपने पीक पर कितना पावरफुल होगा कि उसका इन्फ्लुएंस आज भी इवन 2500 साल बाद यहाँ 4000 किलोमीटर दूर चाइना में देखा जा सकता है। तो जब टूरिज्म डिपार्टमेंट में इतना ज्यादा पोटेंशियल है तो सोचो कि अगर बिहार को अच्छे तरीके से चलाया जाए, बिहार को ग्रो करने का कोशिश किया जाए, तो बिहार जिस तरीके से पहले के जमाने में नंबर 1, 2, 3 पे हुआ करता था उस तरीके से होने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन यही है कि थोड़ा राजनीति का बहिष्कार करना होगा, थोड़ा अच्छे नेता का चुनाव करना होगा, जाति धर्म से ऊपर उठना होगा और सब हट के डेवलपमेंट के बारे में सोचना होगा। अगर इतना सब करने के बाद भी सरकारी नौकरी में थोड़ा बहुत सैलरी बच जाता है तो यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं वो नेता जो बिहार के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। जिस तरीके से और स्टेट में पीएम मित्र पार्क का शुरुआत करवाया जा रहा है, ज्यादा नहीं बस 2 पीएम मित्र पार्क, 3 मेगा फूड पार्क, 2 टेक्सटाइल पार्क, 2 डिफेंस कॉरिडोर, 3, 4, 5 जगह जहां बिहार में बना हुआ है एयरपोर्ट, उसके अलावा एयरपोर्ट, और थोड़ा बहुत जगह पे मेट्रो का शुरुआत, थोड़ा और जगह आईटी सिटी का शुरुआत, और 1-2 और अच्छा काम कर देंगे तो सच बता रहे हैं बिहार नहीं बाबू, बिहार के लिए दूसरे जगह से सरकारी नौकरी करने के लिए लोग को बुलाना होगा। इतना सरकारी नौकरी पैदा हो जाएगा क्योंकि ये सारी चीज सरकार कर सकती है और ये और जगह पे कर रही है। चाहे आप गुजरात चले जाइए, आप तमिलनाडु चले जाइए, आप चेन्नई चले जाइए, आप हैदराबाद चले जाइए, आप मुंबई चले जाइए, सब लोग अपना अपना अच्छा सोच के अपना अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं और वहाँ पे बिहार के लोग जाके मजदूरी कर रहे हैं अपने नेता की वजह से। और वो नेता अगर इस तरीके से विजन ला के काम करते हैं तो फिर विकास रोक ली रे केहू पगला। लेकिन कायदे से सच देखा जाए तो ये पॉसिबल थोड़ा कम लगता है क्योंकि बिहार में चलो ठीक है तेजस्वी यादव कर लेंगे या फिर उधर से चलो चिराग
चिराग पासवान बनने का कोशिश करते हैं या फिर प्रशांत किशोरी कोशिश करते हैं कि हम इस तरीके से बिहार को बना लेंगे, लेकिन फिर यहाँ पे आपको रिजर्वेशन, तो यहाँ पे जाति के नाम पे वोट, तो यहाँ पे हाउ क्रिमिनल को वोट नहीं दिए तो वो पिनिक गया, तो उसका बुराई कर दिए तो वो खिसिया गया, तो इसको आवाज़ नहीं उठाने देना है, तो इसको वोट नहीं देना है, तो वो हमको मोटरसाइकिल नहीं दिया था तो हम वोट नहीं देंगे। इस तरीके का इतना गंदा राजनीति है कि आप निमन सब करते रहिएगा, रात भर को मुर्गा भात दारू चलवा दिया, बस मैं लोग उसी में जाके वोट दे दिया। और जब वोट दीजिएगा उस तरीके के पार्टी को तो फिर आपको फालतू का बकवास देखने को मिलेगा ही। खैर, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा और इस बात को समझिए कि जो पार्टी इस तरीके से काम करे प्लीज़ उसको वोट दीजिए, बिहार सच में बदल जाएगा। आपको इस तरीके से काम करने वाला तेजस्वी यादव लगते हैं तो वो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी और राजनीति को समझने के लिए इस 2 वीडियो को जरूर देखिए, बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं आजकल आपके लिए।